बिटसेट 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए केवल जो है 10 दिन का टाइम रह गया है, लेकिन ये जो 10 दिन है ना, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं तुम्हारे, और यही डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा जो है बिट्स पिलानी के अंदर सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तुमने अभी तक जितनी भी प्रिपरेशन करी है उसको एक तरफ रख दो, और ये आखिरी 10 दिन में तुम क्या करोगे वही डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, जो कि तुम्हें यहाँ पे सीट दिला सकता है बिट्स पिलानी के अंदर। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि यहाँ पे जब जर्नी उनकी जेई की स्टार्ट रहती है एकदम अच्छा खासा जोश में रहते हैं और बहुत ज्यादा जो है मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आती जाती है धीमे धीमे करके उनका जो है यहाँ पे स्लोप नीचे की साइड आना चालू हो जाता है। और अब जब यहाँ पे जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ता है तो भाई और तेजी से आने लगता है। सेकंड अटेम्प्ट भी जिन स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं जाएगा उनका तो और ज्यादा बिगड़ेगा, लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पे अपने कैलिबर पे भरोसा रखता है कि नहीं भाई ठीक है, एक एग्जाम बिगड़ी दूसरी एग्जाम बिगड़ी लेकिन मेरे पास है पोटेंशियल, तो मैं किसी ना किसी एग्जाम को क्रैक करूंगा, वही जाके जो है बिटसेट को क्रैक करता है। तो तुम में से जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे उस कॉन्फिडेंस को यहाँ पे नहीं खोया है ना, वही जो है बिटसेट को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि तुम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। जो लोग भी तुम्हें में नेगेटिविटी फैला रहे कि भाई नहीं तेरा जेई में अच्छा नहीं हुआ तो बिटसेट में क्या ही कर लेगा, ऐसे लोगों से अभी के लिए भाई दूर ही हो जाओ। बेटर यही रहेगा कि तुम्हारा रिजल्ट जो है तुम्हारी तरफ से यहाँ पे बोलना चाहिए, तुम्हें मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। और सेल्फ डाउट क्यों आना चाहिए? दूसरे तुम पे जो है ट्रस्ट नहीं कर रहे, चलो समझ आया, उनका तो काम ही है, लेकिन अगर तुम भी खुद जो है सेल्फ डाउट में घिरे हुए हो कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मैं सही में अच्छा कर पाऊंगा, अगर यही सेल्फ डाउट में फंसे रह गए तो भाई बिटसेट भी जो है तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तो ये सेल्फ डाउट को तुम्हें जो है खत्म करना पड़ेगा। 3 चीजें मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जो कि इन 10 दिनों के लिए तुम्हें अपने दिमाग में सेट कर लेना है। सबसे पहले कि भाई तुमसे बेटर तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल छुपा है वो कोई भी नहीं जानता। तुम्हें ये पता है ना तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है तुम्हें यहाँ पे वर्क करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि तुम्हारे जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है वो तुम्हारे फ्यूचर आउटकम्स जो है डिटरमाइन नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे मैंने कई स्टूडेंट्स देखे जिनके जेईई मेंस फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट अच्छे नहीं गए, बट बिटसेट में उन्होंने जो है एक डिसेंट स्कोर लाया और बिट्स पिलानी के अंदर उनको ब्रांच मिली है। तो भाई ये चीज तुम भी कर सकते हो। दोनों एग्जाम के लिए जो है स्ट्रेटजी डिफरेंट रहती है, दोनों को करने का तरीका डिफरेंट रहता है। तो अगर तुम्हारा जेईई में उतना अच्छा नहीं भी हो पाए तो भी तुम बिटसेट में बेटर कर सकते हो। एंड तीसरी चीज, नथिंग इज इनफ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जिस दिन तुम अपने मन में ये चीज बैठ लेते हो भैया ये रिसोर्स कर ले रहा हूं काफी है ना, ऐसे मैंने बहुत सारे कमेंट्स में भी देखे, भाई तुमने जो है उतना चीज कर ली, लेकिन जो यहाँ पे और लाख बच्चे बैठने वाले, क्योंकि 3.5 लाख के आसपास जो है बिटसेट के लिए यहाँ पे बैठेंगे, तो क्या उनमें से सभी ने जो है बस एक एक बुक फॉलो करके जो है काम हो गया क्या उनका? अरे भाई कोई हलवा एग्जाम थोड़ी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तुम्हारे पास जितना टाइम मिले उतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लगातार अपनी स्पीड जो है बूस्ट करो। अगर तुम मॉक टेस्ट में यहाँ पे 220 230 तक पहुंच रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे बिटसेट एग्जाम में इससे कम ही स्कोर आएगा, ये सोच के चलो। तब जाके जो है तुम अपने मार्क्स में एक अच्छा खासा बूस्ट दोगे कि भाई मॉक में मैं 320 330 पहुंचूंगा, तब जाके भाई 300 प्लस मैं बिटसेट में ला सकता हूँ। ये जब तुम्हारे दिमाग में चीजें सेट होगी ना, तब जाके भाई बिटसेट क्रैक किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओवर थिंकिंग आप बंद करो और प्रॉपर फोकस जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग पे करो। तो भाई अब करने की बारी है, ना कि बस बोलने की। एंड देखो कई सारे स्टूडेंट्स तुम में से होंगे जो कि यहाँ पे कंफ्यूजन में होंगे कि अटेम्प्ट 1 दूं या फिर अटेम्प्ट 2 दूं, किस पे जो है ज्यादा फोकस करूं। तो देखो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल उतनी अच्छी नहीं है तो तुम सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस कर सकते हो, गिवन दैट कि भाई तुम्हें अटेम्प्ट 1 देना है ना। अटेम्प्ट 1 में जितना अपना बेस्ट हो सके वो तुम्हें अपना जो है ट्राई करना है। ठीक है, मान लिया अटेम्प्ट 1 के लिए केवल 10 दिन का टाइम है, पर अटेम्प्ट 2 के लिए तो अभी 50 दिन के आसपास का टाइम है। इसमें तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इसी को सोचते हुए हमने यहाँ पे बिटसेट 2026 का क्रैश कोर्स भी जो है लॉन्च किया है, ताकि तुम सेकंड अटेम्प्ट में काफी बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर पाओ। और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जो भी तुम्हारे वीक चैप्टर्स रह गए या फिर तुम एलआर एंड इंग्लिश में मेहनत करना चाहते हो, मॉक टेस्ट देना चाहते हो, तो वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा और सेकंड अटेम्प्ट में तो और ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो सिंपली जो है इस प्रोसीजर को फॉलो करके तुम इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हो। हाँ, एक चीज यहाँ पे जो है एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है BITS15 का, जिसको अप्लाई करने के बाद तुम्हें इंस्टेंट 1500 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। तो उसको भी जो है जरूर से यहाँ पे अप्लाई कर लेना। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को तुम कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भैया आपके पास तो आप बोलते हो कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इनरोल्ड थे उन्होंने आपको फीडबैक प्रोवाइड किया है कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो क्या आप वो क्वेश्चंस हमें भी बता सकते हो? तो अगर तुम चाहते हो कि मैं इस टाइप से जो है वीडियोस लेके आऊं और साथ ही साथ
कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को और जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए सीरीज लेके आऊंगा। अभी वैसे शॉर्ट ट्रिक की तो भाई सीरीज स्टार्ट कर ही दी है, जिन्होंने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और शॉर्ट ट्रिक का वीडियो भी देखना, काफी हेल्पफुल रहेगा तुम्हारी बिटसेट एग्जाम के लिए। और बाकी ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 300+ लाइक्स पे मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए ये वीडियो भी जो है लेके आऊंगा। अब जो 10 दिन तुम्हारे पास रह गए उसमें एक चीज जो है दिमाग में सेट कर लो, 12 घंटे भाई रोज के तुम्हें यहाँ पे देना ही देना है, ठीक है ना। ये 12 घंटे अगर मैं जो है चेक करूं तो भाई टोटल हमारे 120 घंटे के आसपास हो जाते हैं, मतलब 13 घंटे किसी दिन दे दिए तो भाई 120 से 130 भी अपन जो है यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। अब इसमें से जो है पीसीएम के लिए तुम 80 घंटे जो है डेडिकेट करो, 20 घंटे एलआरएन इंग्लिश के लिए करो, और 20 घंटे जो है मॉक टेस्ट के लिए डेडिकेट करो, ठीक है। ये अगर जो है तुम प्रॉपर तरीके से डेडिकेट करते हो तब जाके तुम्हारे स्कोर में तुम्हें एक अच्छा खासा बूस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब पीसीएम में क्या करना है, पीसीएम में जो है फॉर्मूलाज को ही ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। एक चीज जो है समझ के चलो कि जो 70 to 75% पेपर है ना, दैट विल लाई इन द कैटेगरी ऑफ इजी टू मॉडरेट, है ना, ये इस कैटेगरी में आएगा। और इसमें से कई सारे मेजॉरिटी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इसी के मतलब तुम मान के चलो 70 to 80% क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि काफी हद तक फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, क्योंकि भाई बिटसेट में स्पीड की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। क्वेश्चंस उतने ज्यादा टफ नहीं होते जितनी ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंट स्पीड रहती है। तो फॉर्मूलेस तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि वहां पे कोई फॉर्मूला भूल नहीं जा रहे हो, और उसको अप्लाई कैसे करना है वो तुम्हें आना चाहिए कि इसके अंदर ये वैल्यू जो है पुट होती है। अब ये कई बार स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, फॉर्मूलेस भूल जाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, देखो सबसे पहली चीज तुम्हें जो है सभी फॉर्मूलेस को अच्छे से रिवाइज करना है। तो एक तो भाई डायरेक्टली जो है तुम फॉर्मूला रिवाइज करने की कोशिश करो, एक ये टेक्निक होती है। दूसरा, तुमने जो है फॉर्मूला सीखा और उस फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई किया, ये ज्यादा बेटर वर्क करती है। देखो तुम्हें अगर जो है कोई फॉर्मूला यहाँ पे पता भी चल गया, लेकिन वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, दोनों में देखो फर्क है ना। फॉर्मूला पता होना और क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो तुम्हें ये वाली चीज जो है यहाँ पे फॉलो करने की जरूरत है। अब इस टाइम पे जो है तुम्हें क्या करना चाहिए, एक तो जो है फॉर्मूलेस को पहले याद करने की कोशिश करो, शॉर्ट नोट्स के थ्रू तुमने कर लिया। अब जो है क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करने तो उसमें तुमने सॉल्व्ड एग्जांपल देख लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लिए, तो अपने आप वो फॉर्मूलेस तुम्हें अप्लाई कैसे करना है वो भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सॉल्व्ड एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन चीज है, तुम्हें स्टेप वाइज यहाँ पे समझ में आ जाता है कि स्टेप 1 ये लगानी पड़ेगी, स्टेप 2 ये लगानी पड़ेगी, और हाँ कुछ अगर उसके अंदर मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है तो वो भी तुम्हें पता चल जाएगा, और या फिर किसी दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है तो वो भी तुम्हें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्व्ड एग्जांपल को जो है यहाँ पे यूज में लेना है, ताकि फॉर्मूला भी क्लियर होते जाए और क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है वो भी जो है तुम्हें क्लियर हो जाए। अच्छा, फिजिक्स में जो है एक चीज ध्यान रखो, सभी फॉर्मूलेस तुम्हें रिवाइज करना है तुम, क्योंकि एक भी जो है सेकंड यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकते हो एग्जाम के अंदर कि तुम बैठ के डिराइव कर रहे हो फॉर्मूले को, टाइम ही नहीं उतना मिलने वाला है तुम्हें। दूसरी चीज, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रहने वाला 11th और 12th क्लास का, तो भाई कोई भी पोर्शन छोड़ने की मत कोशिश करना, ट्राई करना कि सभी चीजों को अच्छे से कंप्लीट कर लो। और एससीवी के जो ऑब्जेक्टिव 1 और 2 प्रॉब्लम्स है लास्ट टाइम पे वो प्रैक्टिस कर सकते हो, वर्कड आउट एग्जांपल्स देख लिए उसके, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स कर लिए, तो इससे चीजें जो है फटाफट तुम्हारी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगी। केमिस्ट्री में बात करूं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है फिजिकल केमिस्ट्री के उनको रिवाइज कर लो। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन रीएजेंट टेस्ट हो गए अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो कर लो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप टेस्ट पूछ लिए जाते। फिर इंपॉर्टेंट जितनी रिएक्शंस है, ट्रेंड्स है, एक्सेप्शन है, स्ट्रक्चर्स है तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको देख लिया। स्पेशल फोकस डिलीटेड चैप्टर पे, क्योंकि मैं जानता हूं कई सारे स्टूडेंट्स सोच के जा रहे होंगे छोड़ो ना भाई डिलीटेड चैप्टर है, क्या ही पूछा जाएगा बिटसेट के अंदर, वो भैया जेईई मेन से डिलीट हुआ है ना कि बिटसेट से। कभी कभी जब यहाँ पे ऐसा होता है ना कि किसी शिफ्ट के अंदर पता चला उनका मन करा कि एक डिलीटेड चैप्टर लाइक एस ब्लॉक ही हो गया, तो 3-4 क्वेश्चन भी डाल देंगे। अब तुम बोलोगे मैं तो एस ब्लॉक पढ़ के ही नहीं आया था, वो तुम्हारी गलती है, सिलेबस में तो बिटसेट में दिया है ना। तो भाई डिलीटेड चैप्टर्स को प्लीज छोड़ के मत जाओ, ध्यान से कर लेना। उसके अलावा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी शिफ्ट में कम भी हो जाए, लेकिन मेजॉरिटी शिफ्ट्स में ये चीज पाई है कि भाई उसका थोड़ा सा वेटेज यहाँ पे ज्यादा रहता है, तो तुम्हें उसको जो है अच्छे से यहाँ पे कर लेना चाहिए। बाकी यही कहूंगा कि कुछ भी जो है इग्नोर मत करो। एंड एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम पर प्रॉब्लम्स काफी है केमिस्ट्री के लिए, तो लास्ट टाइम पे बस इसी से जो है स्टिक करके रहो। बाकी मैथ्स में बात करूं तो जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है और जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वैल्यूज है उनको डायरेक्टली याद रखो, लाइक साइन 18 डिग्री, साइन 15 डिग्री, ठीक है, डोमेन रेंज फंक्शंस की, ये डायरेक्टली तुम्हें जो है पता रहना चाहिए। कई इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है तुम्हें यहाँ पे मैथ्स में डायरेक्ट जो है याद रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बहुत
बहुत ज्यादा जो है काम आती है, ठीक है ना। कुछ ऐसे मतलब डायरेक्ट रिजल्ट रहते जो कि तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा सेव कर सकते हैं। स्पेशली 2D ज्योमेट्री के अंदर कई सारे ऐसे प्रॉपर्टीज रहते, कई सारे ऐसे रिजल्ट्स रहते, तो उसमें जो है टाइम वेस्ट मत करना कि वहां बैठ के डिराइव कर रहे हो, उसके तो डायरेक्ट रिजल्ट तुम्हें पता रहने चाहिए। और मेजर वेटेड जो सेक्शंस रहते हैं जैसे कि कैलकुलस, अलजेब्रा और कोनिक्स, उनको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज करके जाओ। इसके अलावा तुम जो है RD शर्मा के सॉल्व्ड एग्जांपल, NCERT के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स देख सकते हो, क्योंकि लास्ट में भाई जैसा कि मैंने कहा सॉल्व्ड एग्जांपल्स के थ्रू तुम्हें अप्रोचेस और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। एंड लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए जो है यहाँ पे तुम्हारा क्या फोकस रहना चाहिए कि भैया रोज के जो है कम से कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, जो भी वैरायटी मेरे ब्रोशर में गिवन है वो सारे जो है टॉपिक के क्वेश्चंस मैं कवर कर लूं। अब नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से करना है, तो उसके लिए भी LR इन इंग्लिश का तुम हमारा कोर्स चेक कर सकते हो। साथ ही साथ लास्ट में नहीं समझ में आ रहा रेलिवेंट मॉक टेस्ट कहाँ से दूं, तो वो भी जो है सेपरेटली हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो इनको भी जो है तुम चेक कर सकते हो। इनके भी जो है स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो 400 रुपीज ऑफ दोनों पे तुम्हें जो है मिल सकता है, तो तुरंत जाके जो है इसको चेक कर लो। बाकी कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो कि 300 नंबर तुम लाने की सोच रहे हो ना, उसके लिए कम से कम ये मान के चलो भाई 110 क्वेश्चन तो मिनिमम तुम्हें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब जाके उस स्कोर तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास 1 मिनट 38 सेकंड रहेंगे हर क्वेश्चन के लिए। अगर मैं 110 क्वेश्चन की बात करूं, मैं पूरे 130 की बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें से भाई 20 सेकंड तुम्हारा क्वेश्चन रीडिंग में जाएगा और 1 मिनट 18 सेकंड में तुम्हें जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो समझ रहे हो भाई स्पीड बहुत ज्यादा हाई रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 60 + 18 अगर जो है मैं यहाँ पे बोलूँ तो 78 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन एवरेज टाइम के अंदर तुमसे होना चाहिए। चलो वो क्वेश्चन अगर इनऑर्गेनिक का है, हो सकता है फैक्चुअल हो, तुम कर लोगे। अगर वो जो है ऑर्गेनिक का है, डायरेक्टली तुम्हें पता था, तुमने जो है कर लिया। बट फिजिकल केमिस्ट्री का आ गया तो हो सकता है न्यूमेरिकल में फॉर्मूले में वैल्यू डालने में, सॉल्व करने में टाइम जा सकता है। तो ऐसे में भाई अप्रोक्सीमेशन तुम्हें वैल्यूज का लेते आना चाहिए, कई सारे स्मार्ट तरीके रहते हैं जो कि तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें खुद के अंदर जो है तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा दो, ताकि उस गिवन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर कैसे मैं ज्यादा क्वेश्चन जो है कर सकता हूँ वो तुमसे जो है यहाँ पे बने। और इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच सिलेबस यू हैव कंप्लीटेड, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स इसी भ्रम में रहते हैं भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं मॉक टेस्ट कैसे दूं। अरे भाई तेरा अगर 70 से 80% भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, मॉक टेस्ट दो, क्योंकि यहाँ पे गिरोगे चल जाएगा। सीधा मेन एग्जाम में गिरने की सोच रहे हो तो भाई उसके बाद तो फिर गया एग्जाम, चला गया, कोई भी जो है तुम्हें यहाँ पे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। तो अभी गिर जाओ ना मॉक टेस्ट में, जितना गिरोगे अच्छी बात है, सीखते जाओ और डेफिनेटली जो है मेन एग्जाम में बेटर कर लोगे। और मॉक टेस्ट को प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में दो भाई, स्लॉट 9 to 12 वाला जिन्होंने लिया है वो उसमें दे, 2 to 5 वाले जो है 2 to 5 में दे। तो इस तरीके से तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक यहाँ पे सेट हो जाएगी दिमाग की कि मुझे उस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है। तो ये जो है अपनी आदत अभी से ही बनाना चालू कर दो। और आफ्टर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट एनालाइज करो कहां पे गलत गए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही स्टेप है। क्वेश्चन पेपर सिर्फ सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा एक्चुअल में कहां गलत थे, ताकि सेकंड मॉक टेस्ट में इंप्रूव करो, थर्ड में इंप्रूव करो, और ऐसे इंप्रूव करते चले जाओ। और देखो सेट ऑफ 5, 10 और 20 मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और इन्हें टीम ऑफ बिट्सियंस ने प्रिपेयर किया है, तो तुम समझ ही सकते हो कि कितना ज्यादा तुम्हारे लिए यहाँ पे रेलिवेंट हो सकते हैं। बाकी स्पीड सॉल्विंग के लिए जो है मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखो स्पीड सॉल्विंग स्किल्स के लिए तुम्हें भाई यहाँ पे काफी ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहती है, तभी जाके हमारी स्पीड इंप्रूव होती है ना। अब लास्ट टाइम के लिए मैं कुछ यहाँ पे तुम्हें इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा, जिससे कि तुम कम से कम थोड़ी बहुत तो स्पीड इंप्रूव कर सकते हो, और इसको और ज्यादा इंप्लीमेंट अच्छे तरीके से करने के लिए तुम्हें फिर सेकंड अटेम्प्ट के लिए टाइम मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग क्वेश्चंस इन लेस टाइम। तुम कम से कम टाइम के अंदर अगर क्वेश्चंस को फटाफट जो है स्किम करना सीखोगे। स्किमिंग टेक्निक का क्या मतलब रहता है, हमने यहाँ पे नजर घुमाई, हमें समझ में आ गया कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कम से कम टाइम के अंदर गेन करना है। कौन से चैप्टर का था, क्या चैप्टर टॉपिक हो सकता है, क्या फॉर्मूला लग सकता है, ये फटाफट तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। और जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कैलकुलेशन अपने दिमाग में करो, सो दैट कि तुम जो है वर्कशीट पे यहाँ पे कम लिख रहे हो, मतलब रफ शीट जो रहती है ना उस पे तुम कम लिख रहे हो। अब छोटी छोटी चीजों के लिए कि भाई 12 into 8 क्या होता है, तुम इसके लिए जो है कैलकुलेशन नहीं कर रहे होंगे, तुम्हें भाई ये टेबल्स तो डायरेक्टली जो है दिमाग में रहनी चाहिए, या फिर क्यूब हो गए, स्क्वायर्स हो गए, तो इतनी चीजें तुम्हें पता रहनी चाहिए कि भाई 1 से लेकर जो है 30 तक के स्क्वायर्स क्या रहते हैं। फिर जो है हमारे यहाँ पे 1 से लेकर कम से कम जो है 12 तक के क्यूब तो तुम यहाँ पे याद रख सकते हो, क्योंकि इनके डायरेक्टली जो है अपने चीजें काम आ जाती है ना। प्राइम नंबर्स हो गए, ये सब क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भी जगह जो है अपने काम आ सकते हैं।
तो इनके डायरेक्टली तुम्हें वैल्यू बताना चाहिए। उसके अलावा स्मार्ट टेक्निक्स जो है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन, विजुअलाइजेशन ग्राफ्स, इसके थ्रू भी जो है तुम अपने क्वेश्चंस जल्दी अप्रोच कर सकते हो। अब क्रैश कोर्स वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो तो जानते ही है कि भाई मैंने मैथ्स में तुम्हें कितने ज्यादा यहाँ पे अप्रोचेस बताए, तो ये सब चीजें भाई तुम्हें और ज्यादा जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगी। और मैं ट्राई करूंगा हमारी यूट्यूब वाली जो कम्युनिटी है उनके लिए भी और ज्यादा जो है वीडियोस लेके आऊं। बाकी तुम अगर एक ही जगह सब चीजें चाहते हो तो भाई क्रैश कोर्स विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। नाउ LRN इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, लॉजिकल रीजनिंग में भाई कम से कम जो है क्वेश्चंस यहाँ पे तुम्हें आधे घंटे के रोज लगाने, आधे घंटे या फिर 40 से 45 मिनट दे दो तो वो और बेटर रहेगा। NTSC के तुम मेंटल एबिलिटी टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश के लिए रोज के 1 से 2 आर्टिकल यहाँ पे पढ़ो ताकि तुम जो है वोकैब अपनी स्ट्रॉन्ग कर पाओ। अब वोकैब ऐसी चीज नहीं है कि हम 10 दिन में कर लेंगे, वो जो है सालों वाली चीज रहती है कि लोग लगातार पढ़ते आते। पर ठीक है, अभी अब उस पर इतना ज्यादा हम टाइम वेस्ट करेंगे ना तो सारी चीजें बिगड़ जाएगी। जितने आर्टिकल्स पढ़ लो, हो सकता है गलती से कोई वर्ड फंस जाए या फिर किसी वर्ड से हम जो है रिलेट करके आंसर दे दे, इसलिए अभी जितना कर सकते हो बस ये चीज लास्ट में कर लो। और ग्रामर क्वेश्चंस तो भाई इजी रहते, बेसिक रहते, तो थोड़ा सा अगर तुम बस रूल्स अपने जो है यहाँ पे रिवाइज कर लेना, टेंस, वर्ब, नाउन से रिलेटेड, तो वो चीजें तुम्हें यहाँ पे काम आ जाएगी। अब फाइनली बस मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम अपने हिसाब से यहाँ पे मुझे जो है कमेंट्स के अंदर बताओ क्या क्या चीजें तुम्हारी रह गई है, क्या तुमने जो है मॉक टेस्ट दिए या फिर नहीं। अगर नहीं दिए तो ये चीज जो है मेंशन करो, क्योंकि ये सबके लिए एक रिमाइंडर हो जाएगा तुम लोगों के लिए कि क्या क्या चीजें मेरी रह गई है। अभी जो है इंट्रोस्पेक्शन कर लो कि एक्चुअल में क्या क्या रह गई है। LRN इंग्लिश प्रैक्टिस करी कि नहीं करी ये लिख लो। डिलीटेड चैप्टर्स हुए कि नहीं हुए, वो चीज अगर नहीं हुई है तो अभी लिख लो। ठीक है, कितना सिलेबस तुम्हारा हो गया, कितना रह गया, वो चीज जो है मेंशन कर दो। तो सारी चीजें मैं देखना चाहता हूँ किन किन स्टूडेंट्स जो है सीरियसली यहाँ पे बिट सेट के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं और क्या क्या चीजें छूटी है। बिल्कुल शर्म मत करो, ठीक है भाई छूट गया कोई बात नहीं, तुम एक्सेप्ट तो कर रहे हो, जितना कंप्लीट कर लोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। चलो, होपफुली दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।